हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भोलेनाथ के दर्शन से। और मेरी जो मॉर्निंग होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। मैं अपनी डेली की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है उन्हें करने के बाद सबसे पहले मंदिर आती हूँ और करती हूँ भोलेनाथ के दर्शन। उन्हें जल चढ़ाती हूँ, देन शिव चालीसा करती हूँ, फिर हनुमान जी के दर्शन करती हूँ और देन हनुमान चालीसा और जो बजरंग बाण है उसका पाठ करती हूँ। और मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करती हूँ कि 24 आवर्स में आपको एक आवर ऐसा निकालना ही चाहिए जब आप मंदिर आओ, या फिर आप मंदिर नहीं भी आ सकते तो आप घर पर भी बैठकर भगवान की पूजा करो। इससे आपको जो अंदर से एकदम इनर पीस मिलती है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो मंदिर से जाने के बाद मैं पहुंच गई थी अपने मामा जी के घर और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाभी बना रही थी पूड़ियाँ। और ये सारी प्रिपरेशन वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि आज आपको पता है कि मेरी दीदी की हुई थी अभी अभी शादी, तो उनको जीजू और उनकी फैमिली वाले लेने के लिए आई थी। ये है मेरी मामी जी और ये मेरी भाभी। पता नहीं इतना क्यों हंस रही हैं। फिर मम्मी ने की भाभी की हेल्प और भाई मैंने भी बहुत हेल्प की थी। और ये सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। अंशिका है भाभी की सिस्टर और ये है हमारी परी जो कि झूला झूल रही है और एंजॉय कर रही है। देन देखते हैं इस वाले रूम में कौन है। यहाँ पे राजू भैया सो रहे थे और ये मिष्टी है जो कि मेरा ही ब्लॉग देख रही थी क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। जस्ट जोकिंग गाइस। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे जीजू जो है हमारे वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। अब बेसिकली इस रिचुअल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसकी शादी होती है वो जो दामाद होते हैं उनको 1 महीने के अंदर आना होता है, विदिन 1 मंथ। और कुछ मंडप झाँकने की रस्म इसे बोलते हैं। तो वो खम्भ की मंडप की पूजा करते हैं। देन फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो गिफ्ट देते हैं उन्हें। तो वही जीजू परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले की खम्भ की पूजन, देन उसे कलावा चढ़ाया और यहाँ पे सभी लोग उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे क्या करना है। ये मेरे पापा हैं जो कि उनकी हेल्प कर रहे थे और उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे कि उन्हें कैसे क्या करना है। तो जीजू ने यहाँ पे पूजा कंप्लीट की और जैसे जैसे सब उन्हें बताते गए। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सब लोगों ने दिए जीजू को गिफ्ट और ये मेरी मामी है जो कि ले रही थी जीजू की ब्लेसिंग। पर उन्हें बड़ों से पैर पड़वाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आई एम इम्प्रेस्ड। पर भाई मेरी मम्मी किसी से भी नहीं मानती है। उन्होंने जीजू का लिया ढेर सारा आशीर्वाद और जीजू ने भी उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। भाभी ने लिया फिर उनका आशीर्वाद। फिर जीजू ने सबसे बोला बाय। और जीजू जा रहे थे ईसागढ़ जहाँ पे उनकी पोस्टिंग और दीदी उनके ससुराल जाने वाली थी। तो फाइनली जीजू ने दीदी को बोला बाय एंड देन फिर वो निकल गई थी ईसागढ़ के लिए। और ये है हमारा प्यारा सा भैयू जो कि काफ़ी मस्ती करता है और हमेशा हैप्पी रहता है और आज भी बहुत हैप्पी है। और जब इसे हम जय श्री राम बुलवाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसलिए अभी इतनी प्यारी स्मेल दे रहा है। और दीदी बिल्कुल रेडी हो गई थी और भाभी उन्हें लगा रही थी महावर और दीदी का सारा सामान हम लोग नीचे भेज रहे थे। और देख सकते हैं ये है मेरी छोटी भाभी जो कि लाई थी दीदी के लिए गिफ्ट और सभी लोग दीदी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। और इस टाइम पे भाई सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड भी हो रहे थे क्योंकि दीदी जा रही थी। मेरे मामा जी की जो है 2 बेटियां, एक दूसरी दीदी है वो उज्जैन में रहती हैं और दीदी थी तो उनसे ही घर में अच्छा लगता था, वो भी चली जाएंगी। और फिर हम लोगों ने ली पिक्चर्स जो कि हमारा फेवरेट काम। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तो हम पिक्चर्स ज़रूर लेते हैं, जो कि अच्छा भी है क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं। फिर बेसिकली दीदी ने एक और रिचुअल परफॉर्म किया। इसके अकॉर्डिंग जो बेटियां होती हैं जब वो घर से जाती हैं तो वो देरी टेकती हैं, कुछ ऐसा करती हैं। फिर भाई सबसे इमोशनल मोमेंट और सबसे टफेस्ट टाइम आ गया था जब सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सो ज़्यादा कुछ क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। फिर हम दीदी को नीचे छोड़ने आए, उन्हें कार में बिठाया और सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे इस टाइम पे और बहुत टफ मोमेंट हो रहा था ये, स्पेशली मामी जी मामा जी के लिए क्योंकि भाई कि तो वो बेटी हैं तो उन्हें कैसा लग रहा होगा, यू ऑल नो गाइस। सो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। और फिर शाम हुई तो हम लोग आए दुर्गा टेम्पल। और आज पता नहीं ये मंदिर इतना जल्दी बंद क्यों हो गया था। पहले मुझे लगा कि हम लेट हो गए बट 7:30 हो रहे थे और मंदिर के लॉक लग गए थे और मंदिर में ज़्यादा कोई था भी नहीं। तो पहले मुझे लगा हम ही लेट हो गए, लेकिन जब मैं घर गई तो मेरी मामी जी ने बताया कि मंदिर के अंदर चल रहा है कोई कंस्ट्रक्शन का काम, तो जिसकी वजह से जो पुजारी जी हैं वो आरती के जस्ट बाद ही मंदिर का गेट क्लोज़ कर देते हैं। सो बाहर कुछ दीपक लग रहे थे तो मैंने भी वहीं पे दीपक लगाए। यहाँ पे तुलसी का एक प्लांट था तो वहाँ पे बहुत सारे दीपक लग रहे थे तो मैंने भी यहीं पे दीपक लगाया और फिर आरती करी। और एक और पास में ही प्लांट था उसकी भी आरती करी, वहाँ पर भी दीपक लगाया। और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से चली गई थी मामा जी के घर, कुछ टाइम वहाँ पे और स्पेंड किया। देन उसके बाद हम लोग अपने घर आने के लिए
निकल गए थे। और इसी के साथ जो आज का ब्लॉग है वो यहीं पर एंड होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट सब्सक्राइब। ओके बाय गाइस।